मैंने रिकॉर्डिंग पूरा। ऑन। चलो, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है सर। ठीक है, सब लोग बढ़िया। ठीक ओके है सर। तो ओके तो देखो बच्चों, अगर हम पिछले क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। और यही वजह है कि आज से हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? और यस, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। सब बच्चे अच्छे से इस नए चैप्टर की हेडिंग लगाइए। लगा ली सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, पुराने वाले लिंक से भी ज्वाइन हो जाती है, बिल्कुल सही बात है एकदम। ठीक है, तो आपने देखा कि चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है और सब बच्चों ने हेडिंग भी लगा दी। तो चलिए, एक न्यू चैप्टर की शुरुआत हो रखी है, तो चलते हैं इस अद्भुत सफर पर। सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुपद और समीकरण होता क्या है। क्या सारे बच्चे रेडी हैं सीखने के लिए? यस सर। ओके बेटा, तो देखो बच्चों, बहुपद का मतलब ये होता है कि जो भी चर हो उसका जो घात हो वह एक पूर्ण संख्या हो। कोई भी बहुपद अगर है तो उसके लिए जो चर हो उसका घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? समझ पा रहे हो? यस इस सर। तरह है ना, ये होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे बताओ कि जो पहला, दूसरा और ये तीसरा सवाल लिखा है, कि ये तीनों बहुपद हैं कि नहीं है? बच्चों पता करो, क्या ये बहुपद हैं कि नहीं है? सब बच्चे बोला कि हाँ सर, ये तो बहुपद हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे अधिकतम घात 2 और 1 है, और यहाँ पे 3, 2 और 1 है। और सभी के सभी अपने आप में क्या है सर? सभी के सभी पूर्ण संख्या हैं। और यही वजह है कि ये सब का सब बहुपद है सर। मैं बिल्कुल सही बोलूंगा इस चीज को, इसमें कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर, समीकरण क्या होता है? तो समीकरण में तुम ध्यान से देखोगे तो बीच में एक इक्वल का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, एक इक्वल का चिन्ह लग जाता है और उसके दो भाग बन जाते हैं। एक होता है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का भाग और एक होता है तुम्हारा राइट हैंड साइड का भाग। तो जब ऐसे बन जाए तो वो बहुपद नहीं कहा जाता है, तब वह समीकरण कहा जाता है। समझ में आया बहुपद और समीकरण? यस सर। थोड़ा सा यस और सर। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि मान लो लिखा है 3x + 5, तो बेटा अगर मात्र ऐसे लिखा है तो समझ जाओ स्क्रीन नहीं दिखाई कि दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, बाकियों को भी नहीं दिखाई दे रही है क्या? मेरी सर दिख दे दिख दी। रही है। ओके, तो जिसको नहीं दिखाई देख दे रही है रही है सर। प्लीज ज्वाइन कर लो। अब सुनो मेरी बात। एक ऊपर जो ग्रीन कलर से है बेटा, वह क्या है? तो वह बहुपद है। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने रेड पेन से नीचे की तरफ लिखा है तो तुम देखोगे यहाँ पे बीच में इक्वल का चिन्ह है, और ये जो पार्ट है ये तुम्हारा कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल के बाद वाला जो पार्ट है वो कहलाता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो दो भाग बन गए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वल का निशान है। तो इसको हम लोग बहुपद बोलेंगे कि समीकरण बोलेंगे? समीकरण। चलो बताओ, ये समीकरण है? यस यस सर।
बिल्कुल Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, यह एक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बीच में बराबर का चिन्ह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। आपको बताना क्या है, चर की अधिकतम घात। दरअसल चर की अधिकतम घात होता क्या है, किसी भी समीकरण में जो भी चर है उसकी अधिकतम घात को ही उस समीकरण की घात कहते हैं। तो अगर मैं पहला सवाल तुमसे पूछूं तो बताओ, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? सर एक। बहुत सुंदर, तो एक है। एक। उस हिसाब से इसके समीकरण की घात कितनी होगी फिर? एक। तीन। ना, एक होगी। बेटा जब समीकरण की, देखो, समीकरण की घात पूछे, तुम हमेशा चर की अधिकतम घात को देखो। चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो इसलिए समीकरण की घात भी 1 होगी। चलो दूसरे सवाल के बारे में बताओ। सर की अधिकतम घात दो। दो। दो, sir. यार एक काम करो, सब लोग एक काम करो, माइक बंद करो बेटा, आवाज गूंज रही है ना, दिक्कत है, आवाज गूंज रही है, एकदम बंद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है और यही वजह है कि यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और समीकरण की घात भी 2 हो जाएगी। चलो तीसरे सवाल के लिए बताओ। सब बच्चे बोल रहे हैं, सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे y की अधिकतम घात 3 है सर, तो इसलिए समीकरण की घात भी 3 होगी। बताओ ये तीनों ही प्रश्न आपको समझ में आ गए? अगर हाँ तो y टाइप कर लो, नहीं तो n टाइप कर सकते हैं। आ गया। ओके, अब हेडिंग लगाओ समीकरण के प्रकार। चलो हेडिंग लगाओ, ठीक है, हेडिंग लगाओ समीकरण के प्रकार। मुझे उम्मीद है आपने हेडिंग लगा दी होगी, है ना? मुझे पूरी उम्मीद है आपने हेडिंग लगा दी होगी। तो अगर आपने हेडिंग लगा दी तो समझो, जो समीकरण होता है, ठीक है, वो चर की घात के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? समीकरण का जो प्रकार होता है चर के घात के आधार पर कितने प्रकार का होता है? अरे सब लोग लिखो बेटा, 3 प्रकार का, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लग रहा है सर। 3 प्रकार का होता है, कौन कौन से वो प्रकार हैं? पहला प्रकार है रैखिक समीकरण। पहला क्या है? रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक समीकरण क्या होता है सर? देखो बच्चों, जब समीकरण की घात 1 हो ना, तो उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, x-1 बराबर 0, x-1 बराबर 0। तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो जब 1 है तो समीकरण की घात भी 1 होगी, और यही वजह है कि इसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे, ठीक है, रैखिक समीकरण कहेंगे। एक और एग्जाम्पल के थ्रू सिखाते हैं तुम्हें हम। जैसे मान लो लिखा है 6x+3 इज इक्वल्स टू 9, है ना, ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे x का अधिकतम घात बेटा कितना है? तुम लोग खुद बताओ, x का अधिकतम घात यहाँ पे कितना है? 1 है, और यही वजह है कि यह भी एक क्या है? रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। लेकिन एक सवाल अगर हम ऐसे पूछ लें आपसे, ठीक है, ऐसे पूछ,
बताओ क्या यह रैखिक समीकरण है? बच्चों बताओ, रैखिक समीकरण है? सब बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात सर 3 हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहेंगे, वो कहेंगे सर 1 भी तो है, आप 1 को क्यों नहीं ले रहे हैं सर? क्योंकि हमें अधिकतम वाला कंसिडर करना होता है, कम वाला नहीं कंसिडर करना है, तो 1 को इग्नोर करना पड़ेगा, अब 3 के साथ चलना पड़ेगा। और यही वजह है कि यह रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले पे। देखो पहला वाला मैंने पढ़ा दिया, दूसरा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? देखो एक ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण की घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे की तरफ लिखा है x² - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी? 2। और यही वजह है कि इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। बच्चों आ रहा है समझ में? बच्चों आ बेटा एक सवाल पूछते हैं। बताओ जरा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है जो लिखा है मैंने अभी सवाल? लिखो और अपना आंसर बताओ। द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x का अधिकतम घात है सर वह 2 है, और यही वजह है कि इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। कोई डाउट किसी को? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरे वाले प्रकार पर जो कि है त्रिघात समीकरण। त्रिघात नाम से ही लग रहा है कि ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण की घात कितनी हो? 3 हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो लिखा है x³ - 1, ऐसे लिखा है x³ - 1। तो क्या ये त्रिघात समीकरण है? जी हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में है? द्विघात समीकरण के बारे में है। तो हम लोग मेनली अब द्विघात समीकरण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा जो होता है ना कंप्लीट नॉलेज जो होता है, अब हम किसके बारे में लेने वाले हैं? तो जो कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं बेटा वो किसके बारे में लेने वाले हैं? द्विघात समीकरण। बताओ आया समझ में कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं? सब लोग कंफर्म कर दो बेटा, आया समझ में? ओके बच्चा, अब आपकी स्क्रीन पे ढेर सारे सवाल। मान लो इसको मैं देता हूँ नाम, क्वेश्चन नंबर 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। आपको बताना है समीकरण की घात, आपको बताना है समीकरण का प्रकार। समीकरण की घात देखो, एक सवाल हम करते हैं आपके लिए, ठीक है? एक सवाल मैं आपके लिए करता हूँ, बाकी तुम लोग करना। पहले सवाल में देखोगे तो x का अधिकतम घात 1 है। जब x का अधिकतम घात 1 है तो समीकरण की घात कितनी होगी? 1 होगी। और जब समीकरण की घात 1 होती है तो समीकरण का प्रकार कौन सा होता है? रैखिक होता है, रैखिक समीकरण। अच्छा पहले वाले का आंसर आप लोगों ने दे दिया, ठीक है गुड। तो पहला वाला आंसर तो हो गया सर, बहुत अच्छा लगा हमें, है ना? दूसरे वाले का आंसर आप लोग खुद बताइए, स्टार्ट हो जाइए, आंसर बताइए। तो सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे समीकरण की घात 2 है। बिल्कुल सही बात है, 2 है। तो उस हिसाब से समीकरण का प्रकार क्या होगा? उस हिसाब से समीकरण का प्रकार क्या होगा? द्विघात होगा, क्वाड्रेटिक होगा, है ना? बहुत अच्छी बात। थर्ड क्वेश्चन के बारे में सिखाओ हमें।
थर्ड क्वेश्चन। तो सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए इसको हम अब त्रिघात बोलेंगे। चलो चौथे क्वेश्चन के बारे में बताओ। क्यूबिक, हाँ क्यूबिक इक्वेशन, बहुत अच्छी बात है। क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। बताओ बताओ बताओ। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे तो x का अधिकतम घात 2 है, और यही वजह है कि इसके समीकरण का होगा द्विघात। एकदम सही बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पांचवा क्वेश्चन का आंसर बताओ। पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताओ। पांचवें क्वेश्चन का आंसर है यस, त्रिघात। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 3। और जब 3 आएगी तो उसे हम लोग बोलेंगे त्रिघात। आ रहा है समझ में? बच्चों आ रहा है समझ में? आगे बढ़ जाएं क्या बेटा? ठीक है, ठीक है। यस, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, आगे अब हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। पहला सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है यार, थोड़ा सा जानते हो टाइम लगाना है इन सब सवालों पर, ठीक है? ऐसे मत करना कि बिना टाइम लगाए आगे बढ़ जा रहे हो। आपको पहचानना क्या है कि जो समीकरण दे रखा है यह कौन सा समीकरण है, रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है ना? ये आपको पहचानना है। हाँ, हल करना पड़ेगा, बहुत अच्छा बात। देखो बेटा, जो लोग एकदम देख के बता रहे हैं, तुरंत ऐसे देख रहे हैं तुरंत बता दे रहे हैं, उनका उत्तर गलत हो सकता है, ठीक है? आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, ऐसे नहीं कि तुरंत देख लिया और उत्तर बता दिया, ऐसे कुछ नहीं, सॉल्व करना पड़ता है बेटा, ठीक है? मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, हालांकि अगर तुक्के से आंसर आ गया हो सही तो उसको हमेशा सही मत मान लेना, ठीक है? सुनो अब मेरी बात। पहले आप हर एक सवाल को क्या करेंगे? सॉल्व। चलो सब लोग अपने चैट सेक्शन में लिखो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए इस प्रकार के सवालों के लिए? सॉल्व करना चाहिए, देख के तुक्का मारना चाहिए? बताओ, सॉल्व करना चाहिए कि तुक्का मारना चाहिए देख के तुरंत? सॉल्व करना चाहिए जब भी ऐसा सवाल आए तो, ठीक है? कभी भी ये नहीं कि देख के तुरंत आंसर बता रहे हैं, नहीं, कभी नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है? तो सब बच्चों ने लिखा था सर सॉल्व करेंगे, तो अब मैं सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, इस वाले x का गुणा कराओगे तुम 2x में, तो x गुणे 2x हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखो। अब यह x गुणा करेगा किस में? 3 में। x गुणे 3 लिखोगे, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे। x गुणे 2x कितना होता है बेटा? यह हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x गुणे 3 कितना होता है? 3x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सारे वैल्यूज को इस साइड भेज दो, सारे वैल्यूज को इस साइड भेज दो। तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x है
जब इस साइड आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस वन है तो माइनस वन होगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा यानी कि जीरो बचेगा। जीरो बचा। इतना लिखने के बाद फिर देखो लिखना पड़ेगा आपको 2x। अच्छा एक बताओ, ये देखो, ये एक्स स्क्वायर कितनी बार है? दो बार है। ये एक्स स्क्वायर कितनी बार है? तो केवल एक बार है। दो में से एक जाता है, कितना आता है? दो में से एक जाता है तो केवल एक आता है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बाकी जो चीजें हैं उनको एज इट इज लिख दो, उसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अब हमें तुम बस इतना बता दो, ये जो मैंने लिखा यह किस प्रकार का समीकरण है? रैखिक, द्विघात या त्रिघात? ये जो मैंने यहाँ तक आंसर पहुंचाया किस प्रकार का है ये बताओ। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये तो द्विघात है ना, क्वाड्रेटिक है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, आप लोगों ने एकदम सही पहचाना। यह क्या है? यह द्विघात समीकरण है। कोई भी परेशानी है क्या? नहीं है ना? ठीक है, तो एक सवाल तो आप लोगों ने लगा दिया। ये रहा दूसरा सवाल, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो बताओ, क्या यह द्विघात समीकरण है बच्चों? क्या यह द्विघात समीकरण है? तो इसको देख के तो बता नहीं सकते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो हम आपको सॉल्व करके सिखा देते हैं। सबसे पहला, ये जो x है इस वाले x का गुणा इस x में कराओगे, x गुणे में x, बीच में प्लस है तो प्लस लिखो। अब इस x का गुणा वन में, x गुणे वन, ठीक है, और प्लस एट है तो प्लस एट ऐसे लिख दो, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है ना, कि एक ब्रैकेट में x प्लस टू लिखा है और दूसरे में x माइनस टू लिखा है, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, और इसको हल करने पे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस फोर। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर आ रहा है। बताओ आ रहा है समझ में? है ना, हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाया है, कुछ किया नहीं है, ठीक है, तो आसानी से लिख सकते हैं। अब और समझो, x गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणे वन, एक्स प्लस आठ था, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अच्छा बच्चों देखो, बीच में इक्वल का चिन्ह लगा है, ठीक है, बीच में इक्वल का चिन्ह लगा है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है और ये जो एक्स स्क्वायर है आसानी से कट कर सकते हैं क्योंकि इनका चिन्ह बराबर है। कैसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात? बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अगर यहाँ तक सब समझ में आए तो वाई टाइप करना जल्दी से। अगर यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है ना, फिर वाई टाइप करो। ठीक है, ओके, अब ध्यान दो।
बचेगा क्या? x प्लस 8 इज इक्वल्स टू -4। x प्लस 8, -4 को इस साइड बुला लो, +4 बराबर 0। तो इसको लिख क्या सकते हैं? x प्लस 8 और 4 मिलके 12। x प्लस 12 बराबर 0। और यही वजह है कि हम लोग इसको बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है ना। क्या सारे बच्चे बताइए, क्या आप लोग की स्क्रीन अटक रही है? अच्छा रुक जाओ। जरा देखो, स्क्रीन दिख रही है क्या? अच्छा रुको रुको, मैं क्लास को रीज्वाइन करता हूँ, रुको। अभी ठीक है? अब बताना जरा, स्क्रीन दिख रही है क्या? अच्छा अब बता दो। आ गई ना? ठीक ठीक। तो है क्या, यहाँ पे आपने देखा कि द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x का घात कितना है? 1 है ना। कोई परेशानी तो है नहीं। ठीक है। हुआ क्या है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने x का गुणा x में कराया, x का गुणा 1 में कराया, प्लस का 8 था उसे लिख दिया। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी हो तो फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैंने कट कर दिया, बचा क्या? एक्स प्लस 8 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में -4। -4 को इस साइड बुला लिया तो प्लस का 4 हो गया। तो 8 और 4 मिलके कितना? 12। और ये तुम्हारा x। रही बात ये 0। कुल मिला के इसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे x का भी घात कितना? 1। आया समझ में? बच्चों आया समझ में? ठीक है। चलो इसको अब करके दिखाओ तुम लोग। अब तुम लोग इसका उत्तर बताना। x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बताओ। इसके बाद पोल में देंगे, है ना, इसके बाद पोल में देंगे बेटा। पता करो सब लोग। अच्छा सब बच्चे बोल रहे हैं सर, हाँ सर ये क्वाड्रेटिक है, हाँ सर ये द्विघात है, सब बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा लास्ट में फाइनल आंसर क्या आ रहा है जरा मुझे बताना आप लोग। इसको सॉल्व करने पे लास्ट में फाइनल आंसर क्या है? जरा सा लिख के दिखाना मुझे चैट में। जैसे लास्ट में कुछ तो आंसर आ रहा होगा ना फाइनल में, एक समीकरण टाइप में। तो जो समीकरण आ रहा है लास्ट में जरा लिख के दिखाना, मैं देख लेता हूँ। हम्म। लिख दिया है, ठीक है।
मैंने पढ़ लिया, ओके। अब समझो बच्चों कैसे इसको हल करेंगे। तो इस वाले x का गुणा इस वाले 2x में कराएंगे, तो x गुणे में 2x, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दो। इस x का गुणा इस वाले 3 में कराएंगे, तो x गुणे 3 लिख दो, बराबर बाकी जो चीजें लिखी हैं एज इट इज उतार दो। वैसे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए यहां तक। आगे क्या करेंगे, x गुणे 2x करोगे तो आ जाएगा 2x² प्लस x गुणे 3 करोगे तो आ जाएगा 3x बराबर x प्लस 1। अभी सबको पक्षांतर करो, ये जो राइट हैंड साइड में देख रहे हो ना, सबको तुम भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में। 2x² प्लस 3x, x वाला पद यहाँ आएगा तो -x, प्लस 1 वाला पद यहाँ आएगा तो -1 बराबर 0। क्लियर? अगर इतना है तो इसको क्या लिखेंगे अब, 2x²। रही बात 3x और -x की, बेटा इन दोनों को सॉल्व करके क्या लिखोगे बताना जरा मुझे। 3x में से x जाता है कितना आता है, 3x में से x जाता है कितना आता है, ये आता है तुम्हारा 2x, और ये है -1, -1 को -1 लिखेंगे। अब बताओ यह द्विघात समीकरण है कि त्रिघात समीकरण? द्विघात समीकरण है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे लिख दो कि हाँ सर यह द्विघात समीकरण है। अच्छा बच्चों, एक देखो सब बच्चे बोल रहे हैं सर हमको पोल में सवाल दीजिए, पोल में सवाल दीजिए, ठीक है। मैं अब पोल में ही सवाल दूंगा, लेकिन एक सावधानी रखना पोल में, ठीक है। सावधानी क्या रखना है, जैसे जो पोल में मिलेगा सवाल उसमें 4 विकल्प होते हैं, जानते ही होगे तुम, ए, बी, सी, डी। तो मान लो तुमसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है, जैसे भी कुछ पूछा जाएगा, तो केवल एक विकल्प को मत हल करना, चारों विकल्पों को हल करना। मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लो हम पोल में सवाल देंगे तो 4 विकल्प होंगे ना, ठीक। तो चारों को सॉल्व करना, ये नहीं कि केवल एक को कर लिया तुरंत आंसर कर दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक। तो चलो मैं पोल देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पोल। इस सवाल में देखो क्या लिखा है, लिखा है ना कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं। इस नहीं वाले वर्ड पे कुछ विशेष ध्यान देना बेटा, नहीं लिखा है नहीं। आपसे पूछा गया इन चारों विकल्प में कौन सा नहीं है द्विघात समीकरण। तो पोल तो अभी नहीं ऑन होने वाला, लगभग लगभग 30 सेकंड के बाद ही हम पोल ऑन करेंगे। तो सारे बच्चे पहले निकाल लो।
ठीक है, अब मैं पोल ऑन कर देता हूँ सब बच्चों के लिए, ताकि सब लोग आंसर कर सकें। ठीक है, आंसर करिए बेटा। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सब बच्चे आंसर करिए, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए, लास्ट के 20 सेकंड और बेटा, 20 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे, ठीक है। सिर्फ 20 सेकंड है आपके पास, फिर पोल बंद हो जाएगा। आंसर करिए सब लोग। मुझे उम्मीद है सब लोगों ने उत्तर कर दिया है, और इसलिए मैं पोल बंद कर रहा हूँ और मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। चैट में बताइए कौन सा वाला ठीक होना चाहिए। देखो बेटा, आपको पहचानना था कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है ना। तो ए वाला विकल्प देखोगे तो यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, 2। तो ये तो द्विघात समीकरण है, तो ये तो उत्तर नहीं होने वाला। सी वाला देखोगे तो यहाँ पे z का अधिकतम घात 2 है, तो यह भी आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 होने का मतलब हो गया कि वह द्विघात समीकरण है, जबकि आपको बताना था द्विघात समीकरण नहीं होना चाहिए। डी वाले विकल्प को देखोगे तो यहाँ पे भी x का घात 2 है, तो यह भी एक द्विघात समीकरण है, और इसलिए अभी उत्तर नहीं होगा। लेकिन जब तुम देखोगे बी वाले विकल्प को, तो यहाँ पे y का अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, और जब नहीं है तो यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। आया सवाल समझ में? आया सवाल समझ में? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। लिखा है कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण की पहचान करिए। यहाँ पे अब उल्टा है, यहाँ पे 4 विकल्प दे दिया गया, बोला गया इन चारों में से बताओ कौन सा वाला द्विघात समीकरण है। इस बार उल्टा पूछा गया, तो ध्यान से करना। इस बार पूछा गया कि बताओ इन चारों में से कौन सा द्विघात समीकरण है। सॉल्व करो सब लोग, चलो अपने नोटबुक में सॉल्व करो।
चलिए बच्चों, मैंने पोल ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए, ठीक है। मैंने सब बच्चों के लिए पोल ऑन कर दिया। ध्यान से करना, ठीक है, ध्यान से। इस बार बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगा देख करके पोल में। हालांकि कुछ बच्चों का गलत है, लेकिन अधिकतर बच्चों ने सही किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी लोग भी प्रयास करिए बेटा। बाकी लोग भी प्रयास करिए, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए। ए, ठीक है, अब मैं पोल बंद करूं क्या? चलो, सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। ओके ओके, ठीक है। अब देखो, अब देखो बेटा, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे तुम अगर विकल्प ए वाला देखोगे तो यहाँ पे एक्स का अधिकतम घात कितना है। यहाँ पे अगर विकल्प ए को देखोगे तो एक्स का अधिकतम घात एक है, तो ये द्विघात तो नहीं हो सकता, तो इसको कट कर दो, ठीक है। सी वाले को भी देखोगे तो यहाँ पे एक्स का अधिकतम घात एक ही है, तो ये अभी आपका द्विघात नहीं हो सकता। अब लड़ाई किसमें है, बी और डी वाले में। तो बी वाला पहले सॉल्व करके देख लें क्या? चलो सॉल्व करके देख लेते हैं बी वाला। x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b +1 है तो +1 रखो बराबर 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है कितना 4 एंड 2 जा कितना हो जाएगा ये 4x +1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो ये तुम्हारा क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर। अब यहीं पे जानते छोड़ भी सकते हैं लेकिन चलो अगर छोड़ना नहीं है तो क्या करो, देखो ये 4 है ना और ये 1 है, 4 और 1 मिलके कितना बनाता है 5। तो माइनस का ये 4x ये वाला उतार दो, 4 और 1 मिलके कितना 5, इधर आ जाएगा माइनस का 2x और ये आ जाएगा प्लस का 3। और इसको सॉल्व कर लो, ये है -4x ये है -2x, 4 और 2 मिलके कितना होता है 6, माइनस का 6x ये है +5 ये है +3, 5 और 3 कितना होता है 8, यानी फाइनल रूप में ये आएगा। और अगर इसके घात को देखोगे तो घात इसका कितना है 2, तो जब 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। आया सबको समझ में, ठीक है। यस, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। ओके, सबको आया समझ में। बताओ किसको किसको समझ में आ गया, अपना नाम लिखना जरा, जिसको जिसको समझ में आ गया अपना नाम लिखो। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो ओके बेटा, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो हमसे आप पूछ सकते हैं।